ये जो दुनिया है ना बहुत ही हरामी। साला इज्जत कोई नहीं देना चाहता मगर चाहिए। वेल कोई बात नहीं, आज इसी चीज का सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। देखो, चालाक इंसान लोगों के दिमाग से खेलना अच्छे तरह से जानता है। वे जानता है कि हमें किसके साथ क्या करना है। अपने चालाकी से वे कुछ भी करवा सकता है। बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं है। बातों से दुनिया जीती जा सकती है मगर ज्ञान से नहीं। आज के इस वीडियो में चालाकी के उस नियम के बारे में मैं बात करूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो को पॉइंट नंबर 3 तक देखें। मैं गारंटी देता हूं उसके बाद आप वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करो। हाँ, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर चालाकी की दुनिया में आपको बने रहना है तो अपने ऊपर लोगों को निर्भर करो। वो निर्भरता कुछ भी हो सकता है, वो चाहे पैसा, कार, टाइम हो सकता है। लोगों को उनके मतलब दिखाकर अपने ऊपर निर्भर करो। इससे लोग आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। यहीं पर मैं एक बात बताता हूँ। एक बार ज्योतिष ने राजा को कहा 10 दिन बाद रानी मर जाएगी, और हुआ भी वैसे ही। ठीक 10 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी को सर्च करने के लिए रानी को मारा तो नहीं। राजा ज्योतिष से डरने लगता है, कहीं ये ज्योतिष मुझ पर हावी ना हो जाए। इसलिए राजा ज्योतिष को मारने वाला ही होता है। तो राजा आखिरी बार ज्योतिष से पूछता है, तू ज्योतिष है ना, तो चल बता तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष बड़ी चालाकी से जवाब देता है, महाराज आपके मौत के ठीक 2 दिन पहले मेरी मौत है। राजा ये सुन के डर गया, अगर इससे मैं आज मरता हूँ तो ठीक 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। तो इसे छोड़ने में ही भलाई है। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि आपके साथ कभी बुरा करने का सोच ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 2, किसी के पिट्ठू न बने। मूर्ख व्यक्ति ही हमेशा पिट्ठू बनने की फिराक में रहता है और आप खुद के अलावा किसी व्यक्ति के पाले में न जाए। पिट्ठू का मतलब आप अपना कोई भी काम आप जिसके पिट्ठू हो उसके बिना पूछे कर ही नहीं सकते। यहीं पर मैं एक और बात बताता हूँ। एक औरत बाजार में पनीर बेचने के लिए गई तो एक बिल्ली आई और पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर चली जाती है। यह एक कुत्ते ने देखकर बिल्ली से पनीर का टुकड़ा छीनने लगता है। बिल्ली भी अड़ गई। दोनों में घमासान लड़ाई हुई, लेकिन उन दोनों के युद्ध का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम एक चालाक लोमड़ी के पास जाते हैं। वो दोनों लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने किसी न्यायाधीश की तरह उनके तर्क सुने। सारी बात उन दोनों ने बताया। लोमड़ी बोली, ठीक है, मैं अभी तुम लोगों का मसला सुलझाती हूँ। तो उसने अपना चाकू निकाला और पनीर को 2 भागों में काट दिया, मगर लंबाई की तरफ से काटने के बजाय उसने चौड़ाई की तरफ से काटा। कुत्ते ने कहा मेरा वाला हिस्सा छोटा है। लोमड़ी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो। तो लोमड़ी ने क्या किया कि उसने बिल्ली के हिस्से में से एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया और कहा अब दोनों का हिस्सा बराबर हो गया। फिर बिल्ली ने बोली जरा इधर तो देखो, अब मेरा वाला हिस्सा छोटा हो गया। चालाक लोमड़ी ने फिर कुत्ते के हिस्से में से एक और खा लिया। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा और उसने कभी बिल्ली का तो कभी कुत्ते का हिस्सा खाती रही और अंत में उनकी आंखों के सामने उनका सारा पनीर खा लिया। ऐसे अगर आप अपनी परेशानी किसी और के यहाँ लेकर जाते हैं तो बहुत ही चालाकी से वो कामों में अपना फायदा ढूंढ लेगा और आपकी परेशानी भी बिल्ली और कुत्ते की तरह रह जाएगी। जब भी आप किसी को डिसीजन लेने की शक्ति देते हो, आप कहीं ना कहीं उन पर डिपेंडेंट होकर ये बता रहे हो कि मेरे बारे में डिसाइड कर लो, मेरे बारे में कुछ बता दो, और वो इंसान कहीं ना कहीं अपना फायदा मैक्सिमम टाइम देखेगा जब भी वो आपके लिए डिसीजन लेगा। इसलिए बोलते हैं जब डिसीजन लेने की बारी आए तो सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। पॉइंट नंबर 3, कमजोरी। मर जाना मगर अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताना। हर कोई के जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता ही होता है जिससे हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करके अपनी सारी सीक्रेट बता देते हैं। वो सारी बातें बता देते हैं जो चीजें नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं भी अपनी सारी बातें हेल्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, वो सारी बातें बताई, लेकिन बदले में क्या मिला आप खुद ही समझदार हो, समझ सकते हो। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। अगर वो इंसान आपका कभी दुश्मन बना तो आपके उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी कमजोरी अपने तक रखो। खुले में लोगों को अपनी कमजोरी बताना बेवकूफ़ी की आखिरी हद होती है। इसलिए कीप योर वीकनेस टू योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 4, जैसा चाहे सोचें लेकिन व्यवहार सबके जैसा करें। अगर आप समय के साथ खुद को बदलेंगे नहीं तो चालाकी की दुनिया में पीछे रह जाएंगे। हम सब झूठ बोलते हैं और अपनी सच्ची इमोशन को छिपाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम अपने विचार को छिपाना सीख लेते हैं। आपकी सोच जैसी भी हो, लोगों को आप जिस नजरिए से देखते हैं देखिए, मगर जब आप उनके साथ रहते हैं तो उनका जैसा व्यवहार है उन्हीं की तरह व्यवहार करें। अपने आप को मन चाहे सांचे में ढाले। दोस्तों, अच्छे एक्टर खुद को ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। वो सच्ची इमोशन का एक्टिंग कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आंसू बहाने का नाटक कर सकते हैं। हालांकि भले ही उनके दिल में फीलिंग्स कोई हो या ना हो, वो अपने भाव को इस तरह से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। पॉइंट नंबर 5, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। आपने सुना होगा कि सम्मान पाना है तो लोगों से दूरी बनाए रखें। मैं ये पूछता हूँ कि आप लोगों को दिखेंगे ही नहीं
तो आपको लोग जानेंगे कैसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर आप लोगों के बीच में ही रहो, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। बाजार में जो चीज दिखती है उसी का दबदबा रहता है और कीमत उसी का ज्यादा रहता है। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती है। लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक चीज के साथ जोड़ लेना चाहिए ताकि आप लोगों से अलग नजर आ सके। यह इमेज कुछ भी हो सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी हो सकता है या आपकी बोलने की कला अलग हो। भीड़ का हिस्सा न बने और गुमनामी में दफन होकर न रहें। लोग आपकी तारीफ करें या आपकी आलोचना करें, कैसे भी करके आपको चर्चा में रहना ही है। पॉइंट नंबर 6, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत यूज करें। इस तरह आप अपना समय ही नहीं बचा सकते, बल्कि इससे यह इमेज बनेगी कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से आगे बढ़ना कोई गलत नहीं है, मगर जिस काम से आप आगे बढ़ रहे हो वो काम जेन्युइन होना चाहिए। दूसरे से जो आप काम करवा सकते हो उसे खुद क्यों करना, आप दूसरे से ही करवा सकते हैं। चालाकी की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर दूसरों के शिकार पर जीते हैं। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। जब आप गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी एक गिद्ध मंडरा रहा होता है। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी के आगे अपनी इज्जत भूल जाते हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां भी दबाया जाएगा जहां आपका हक होगा। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी खुद पहले इज्जत करो। जरूरत से ज्यादा दबना आपको गुलाम बना सकती है। जैसा एक चालाक भेड़िया कभी किसी का गुलाम नहीं बनता, ठीक उसी तरह खुले में जियो, आजादी से जियो। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखना। आपका कमेंट हमें बेस्ट वीडियो बनाने में मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मनीष सक्सेस लाइब्रेरी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।